हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। इससे पहले अपना क्रैश कोर्स ज़रूर कंप्लीट कर लेना। ये आपके हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाली है, चाहे वो एस्टेट है या सीटेट है या कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी आप सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर जगह आपको हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम सिर्फ इंग्लिश पार्ट देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है 46 क्वेश्चन से, जो कि जिसमें आपको बताना है कि ये जो ईडियम हमें दिया गया है, मुहावरा हमें दिया गया है, इसका क्या आंसर होने वाला है। तो दैट इज़ टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। तो इस ईडियम का मीनिंग होता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 आपका, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। ठीक है, तो जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे थे, रूटीन में जिस चीज़ में थे, उससे रिटायर हो जाना कहलाता है टू रेस्ट ऑन वंस ऑन लॉरेल्स। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका 47th क्वेश्चन। दैट इज़, ये भी आपसे एक ईडियम ही पूछा गया है, एंड दैट इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, उसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होने वाला है। दैट इज़ समवन विद लिटरेरी टेस्ट एंड लर्निंग। वैसे ब्लू स्टॉकिंग अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो एक पढ़ी लिखी महिला को, एक एजुकेटेड महिला को कहा जाता है ब्लू स्टॉकिंग। लेकिन यहाँ पे एजुकेटेड महिला तो नहीं लिखा है, लेकिन लिटरेरी वर्ड आ गया है यहाँ पे, और जो कि एजुकेशन से, लर्निंग एजुकेशन से ही रिलेटेड वर्ड होता है। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड जो आंसर होगा आपका, वो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें 48th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है कि ये जो दिया गया है सेंटेंस, हमें इसे एक वर्ड में क्या कहेंगे। दैट इज़ अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज एन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें बताना है कि अगर किसी के शरीर में जहर फैल जाता है तो उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे क्या कहा जाता है क्लास। तो उसे कहा जाता है एंटीडोट। एंटीडोट, ठीक है, तो जो जहर के इफेक्ट को ख़त्म करती है, काउंटरएक्ट करती है, उसे क्या कहा जाता है, एंटीडोट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ 49th क्वेश्चन, जो कि आपके एस्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। दैट इज़ सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। जो इसमें से सही है वो बताना है हमें। तो दैट इज़ वन ऑफ our cats have disappeared, one of our cats has disappeared, one of our cat has disappeared। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ज़्यादा कैट्स में से ही एक सिलेक्ट हुई होगी, तो थर्ड ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो ज़्यादा कैट्स में से सिर्फ एक की बात हो रही है और ज़्यादा में से एक की बात हो रही है, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, वन ऑफ आवर कैट्स हैज़ डिसअपियर्ड। ठीक है, 50th में भी हमें यही बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना क्लास, ये है आपका क्वेश्चन टैग का टॉपिक, उसका क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में हार्डली एडवर्ब आ जाए, तो हार्डली एडवर्ब एक नेगेटिव एडवर्ब होती है। दैट मीन्स कि ये हमारे सेंटेंस को कैसा बनाएगी, नेगेटिव बनाएगी। और अगर ये हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगी, तो क्वेश्चन टैग में हमें पता है कि जो सेंटेंस हमें दिया होता है वो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया हो तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में ही हार्डली वर्ड दिया है। इट मीन्स कि हार्डली जो है हमारे सेंटेंस को कैसा बना रहा है, नेगेटिव। और ये अगर सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनने वाला है, पॉजिटिव बनने वाला है। तो देखो अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कौन कौन से ऑप्शन में है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हमारा बन रहा है थर्ड और फोर्थ में। तो यहाँ से हमें जस्ट ये चेक करना है कि हमारा कौन सा सेंटेंस सही होने वाला है। तो अगर हम पढ़ें थर्ड ऑप्शन, देयर वॉज हार्डली एनीवन एट द पार्टी, ना के बराबर, या फिर मैं कहूँ मुश्किल से ही कोई पार्टी में था, तो दैट इज वॉज देयर। ठीक है, ऐसे ही देयर वॉज हार्डली नो वन एट द पार्टी। अब हार्डली पहले से ही सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, दैट इज ना के बराबर, तो दोबारा से नो लगाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो 50th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वॉज देयर। फोर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हार्डली भी नेगेटिव था और नो भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50th हो गया हमारा 51st में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर डैश अलाइव। हम कह रहे हैं ना ही उसके पिता और ना ही उसकी माता जो है वो जिंदा है। तो जब आपका नीदर नोर का पेयर बना हो क्लास, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारा मेन कंजंक्शन होता है ना, मेन कंजंक्शन हमारा यहाँ पे नोर होता है। दैट मीन्स कि हम किसकी पोजीशन को चेक करेंगे, नोर की पोजीशन को चेक करेंगे कि नोर की पोजीशन कहाँ पे दी गई है। नीदर तो सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा
रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट हमें मदर दिखाई दे रहा है और वो कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है, दैट इज अलाइव। दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 52nd क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द हॉर्स एंड कैरियज डैश रेडी। अब हॉर्स एंड कैरियज का मतलब क्या है, घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरियज, दैट मीन्स द आर्टिकल। कल भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था प्रीवियस क्लास में कि द आर्टिकल एक के आगे आ रहा था और आगे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हो सकता है एक सिंगल सब्जेक्ट का काम कर रही हो। तो यहाँ पे भी हॉर्स एंड कैरियज एक सिंगल सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे हमारी जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, सिंगुलर ही होने वाला है, एंड दैट इज द हॉर्स एंड कैरियज इज रेडी। जो घोड़ा गाड़ी है वो क्या है, तैयार है, ठीक है। इसके बाद देखिए 53rd क्वेश्चन, ये भी हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का ही है। यहाँ हमें क्या फिल करनी है, प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो पहला सेंटेंस कह रहा है ही वॉज हेयर डैश येस्टरडे। टू की कोई सेंस नहीं है, फोर की कोई सेंस नहीं है, सिंस की भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फोर और सिंस का मीनिंग क्या होता है, से। फिर वहाँ पे हमारा टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे येस्टरडे आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कोई सा भी टेंस नहीं है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये नहीं कहना चाह रहे कि कल से वो यहाँ था, तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कल तक वो यहाँ था। और कल तक की सेंस हमें कौन देगा, टिल देगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आंसर नंबर 3, ही वॉज देयर टिल येस्टरडे। वो कल तक यहाँ पे था, क्योंकि फोर और सेंस आंसर होने के लिए हमारा टेंस भी जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए था, जो कि हमारा यहाँ पे नहीं है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 54th। और 54th क्वेश्चन कह रहा है दैट इज द चेयर इज मेड डैश वुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। द चेयर इज मेड डैश वुड। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो मेड वर्ब है आपकी, इसके साथ में दो प्रीपोजिशन यूज होती हैं। मेड के साथ फ्रॉम भी यूज हो जाता है, मेड के साथ फ्रॉम भी आ जाता है, और मेड के साथ ऑफ भी आ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब मेड के साथ हम फ्रॉम यूज़ करते हैं ना, तो फ्रॉम वहाँ पे यूज़ करते हैं हम जहाँ पे हम ओरिजिनल चीज़ को रिकवर ना कर पाए। एक मिनट, जहाँ पे हम ओरिजिनल चीज़ को रिकवर ना कर पाए। जिस चीज़ से मेड ऑफ या मेड फ्रॉम का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ से कोई नई चीज़ हमारे पास बनी है, तो फ्रॉम हम वहाँ लगाएंगे कि जो जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी है उसको हम दोबारा से ना ले पाएँ। और ऑफ वहाँ पे आएगा जहाँ से हम ओरिजिनल को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से हम ओरिजिनल को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि चेयर जो है वो वुड से बनी है। तो अगर हम चेयर को डिसमेंटल कर दें, ठीक है, चेयर को हमने तोड़ दिया, फिर भी लकड़ी तो हमारे पास बचेगी ना। अगर चेयर को हमने ख़त्म भी कर दिया तो लकड़ी हमारे पास एज इट इज़ बच जाएगी। दैट मीन्स लकड़ी से ही बनी हुई थी और लकड़ी ही हमारे पास बच गई अगर हम चेयर को डिसमेंटल कर देते हैं तो। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको कहूँ दैट इज़, अगर मैंने आपको सेंटेंस दिया होता दैट इज़ कर्ड इज़ मेड डैश मिल्क, दही जो है वो दूध से बनी है, तो वहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, फिर फ्रॉम फिल करेंगे। क्यों फिल करेंगे, क्योंकि दही से हमें वापस दूध नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ चेयर से लकड़ी हमें वापस मिल गई थी, जिस चीज़ से चेयर बनी थी वही चीज़ हमें वापस मिल गई, लेकिन दही से अगर हम दूध वापस लेना चाहें तो वो हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल को रिकवर कर सकते हैं, और ओरिजिनल को रिकवर कर सकते हैं तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव। एक और क्वेश्चन टैग का टॉपिक आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोबारा से हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ क्लाउडी, और सेंटेंस हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन टैग में जो हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट आपका हमेशा प्रोनाउन होता है। क्या होता है, हमेशा ही एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कभी भी नाउन को यूज़ नहीं कर पाएंगे वापस से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन टैग में जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वहाँ पे प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे है पहले तो ये देख लो। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हमें सिर्फ प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, इट और इट, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होने वाला है। और जो सेंटेंस हमें दिया था वो पॉजिटिव था, इसलिए क्वेश्चन टैग मेरा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसलिए मेरा आंसर कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ क्लाउडी इजंट इट। आई थिंक क्लियर है सभी को। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें।
चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। ये भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है एंड दैट इज फाइंड चूज द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल फिल करना है हमें यहाँ पे। तो कह रहा है आई डैश रादर फेल देन अडोप्ट अनफेयर मीन्स। ये क्या कह रहा है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा किसकी बजाय, कि भाई मैं कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं करूंगा, कोई ऐसी अनफेयर मीन्स की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं फेल होना पसंद करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि रादर वर्ड जहाँ पे आ जाए तो रादर वर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल यूज होता है और वो मॉडल होता है आपका वुड। तो रादर के साथ सिर्फ वुड मॉडल फिल होता है और कोई भी मॉडल फिल नहीं होता। तो हमें फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वुड लिखा हुआ, तो दैट इज सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड रादर फेल दैन अडोप्ट अनफेयर मीन्स। क्लियर। 57th देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द काइंड ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हरीश इज अ डॉक्टर। यहाँ पे इज के बारे में पूछा गया है कि इज आपकी कैसी वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें कि प्रिंसिपल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इन्फिनेटिव वर्ब है। तो यहाँ पे अगर इन्फिनेटिव की बात करूँ मैं, तो इन्फिनेटिव होता है आपका 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि इज नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब की कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब होती हैं आपकी मेन वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आपको किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि इस जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में इज के बाद क्या कोई और वर्ब लिखी गई है, नहीं। इज के बाद कोई भी और वर्ब हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही। तो इज इस सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रही है, प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 प्रिंसिपल वर्ब इस सेंटेंस के अंदर। लेकिन वहीं पे मान लो मैंने आपको कहा होता राम इज गोइंग टू मार्केट, तो उस सेंटेंस में इज क्या होता, तो राम इज गोइंग टू मार्केट में इज के बाद एक और वर्ब लिखी जा रही है, दैट इज गोइंग। तो गोइंग से ही हमें एक्शन का पता लग रहा है, तो गोइंग हमारी क्या होती, प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब, और इज उस सेंटेंस में क्या होती, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब होती। तो यहाँ पे हरीश इज अ डॉक्टर को जब हम पढ़ रहे हैं तो इज सेंटेंस में किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का, और मेन वर्ब का काम कर रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, दैट इज प्रिंसिपल वर्ब। आई थिंक क्लियर हो गई ये बात सभी को, और नहीं हुई हो तो जो हमने क्रैश कोर्स मैंने करवा रखा है वहाँ पे मॉडल्स, प्राइमरी, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब, ये सब मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट करा रखा है। पहले उनको देखिए, देन ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है और हमें फिल करना है। पहला सेंटेंस है, इफ़ इट रेन्स वी डैश टू पिक्चर्स। हम कह रहे हैं अगर बारिश होती है तो हम पिक्चर देखने डेफिनेटली नहीं जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं होगा। अब क्वेश्चन है आपका कंडीशनल का, कंडीशनल सेंटेंस का। तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी कंडीशन दी हुई हो, अगर वो कंडीशन प्रेजेंट की है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले में कभी भी फ्यूचर नहीं लगा सकते हम। पहले जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है उस पार्ट में हम कभी भी फ्यूचर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी कंडीशन है वो कंडीशन प्रेजेंट टाइम से ही अप्लाई हो जाती है। तो हम कह रहे हैं अगर बारिश होती है तो हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो टू पिक्चर्स। ठीक है, वुड जो आता है कंडीशनल सेंटेंस में, वुड इमेजिनेशन के लिए आता है क्लास, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपको मेरे इसमें प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, दैट इज इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, और कंडीशनल सेंटेंसेस भी मैंने आपको करा रखा है। वो वीडियोस देख के आप अपना कंडीशनल टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा, ये क्वेश्चन आपके वहाँ से वो वीडियोस देखने के बाद आपका आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 59th क्वेश्चन, इफ़ यू मिक्स साल्ट इन वाटर इट डैश। हम कह रहे हैं कि पानी में अगर हम नमक को मिलाएंगे तो हमें दिख रहा है कि ये काम 100% एक रिजल्ट हमें देगा, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस जब होते हैं कि जहाँ पे हमें एक 100% रिजल्ट मिलता है, या फिर मैं कहूँ कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई भी फैक्ट आपको दिया हुआ होता है, तो वहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में आगे वाले पोर्शन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है आंसर नंबर 2, दैट इज इट डिसॉल्व्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, ये जो आपके कंडीशनल के दोनों क्वेश्चन थे, ये आपके कंडीशनल सेंटेंस और इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर कंप्लीट करने के बाद आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको इतनी से भी दिक्कत नहीं आएगी, ये सारा मैंने आपको करवा रखा है।
उन टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से ये टॉपिक्स देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। मलेरिया हैज़ ब्रोकन डैश इन दी टाउन। मलेरिया हैज़ ब्रोकन डैश इन दी टाउन। तो यहाँ पे ब्रोकन के साथ जब कोई चीज़ फैल जाती है, ठीक है, कि पूरे हम यहाँ पे यही मीनिंग आ रहा है ना कि पूरे टाउन के अंदर मलेरिया जो है वो फैल चुका है। तो जब हम ब्रोकन के साथ आउट लगाते हैं तो ये क्या किसकी सेंस देता है, फैलने की सेंस देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, दैट इज ब्रोकन आउट इन द टाउन। ओके, तो ये आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का केस था, जहाँ पे हमें याद ही रखना पड़ेगा कि ब्रेक के साथ अगर आउट लगा दें तो उसका मीनिंग होता है टू स्प्रेड, फैलना। क्लियर। तो यही था हमारा आज का जो इंग्लिश का जो है वो लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप अच्छे से इनको दोबारा से रिवाइज कर लेना, एक बार देखने के बाद दोबारा अपने आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। मैंने जो पहला हमारा प्रीवियस ईयर था वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है पीडीएफ, और ये पीडीएफ भी आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मेरा इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है, और वो आपको डिस्क्रिप्टिव लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया भी हुआ है, तो आप वहाँ जाके उसको फॉलो कर सकते हैं और इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अपना पढ़ते रहिए, बाकी हम नए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे नए हम इतने। जो चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।